नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में है पॉलिटिकल साइंस का हम संपूर्ण हल देखेंगे। यह एग्ज़ाम जो है 19/4/2026 को आयोजित हुआ है और आप जानते हैं कि ये री एग्ज़ाम हुआ था। इसके पहले भी अप्रैल 2025 में ये एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन कदाचार के कारण जो है इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। तो 19/4/2026 को जो री एग्ज़ाम हुआ है पॉलिटिकल साइंस का, उसके 100 प्रश्नों का हल हम देखेंगे। कंप्लीटली ऑथेंटिक सॉल्यूशन मैं आपको प्रदान कर रहा हूं। आंसर की यही होगा आयोग का। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। तो पहला प्रश्न है, बेरोजगारी के प्रकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो सही उत्तर होगा, आपको बस एक उत्तर इसमें सिलेक्ट करना है। प्रच्छन्न बेरोजगारी औद्योगिक क्षेत्र में सबसे अधिक आम है। जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है ये औद्योगिक क्षेत्र में नहीं बल्कि कृषि क्षेत्र में होती है। तो आप तीसरा नंबर अगर गलत करते हैं तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। तीनों ऑप्शन में 3 है लेकिन डी में नहीं है, तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? डी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 52 जो है कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए, नीचे दिए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जब वनों की कटाई को आप मिलान करेंगे तो मृदा अपरदन से मिलेगा और औद्योगिक सल्फर उत्सर्जन जो है अम्लीय वर्षा से मिलेगा। तो ए का 2 और यहां देखिए सी का जो है 1, सी का 1, तो इसमें ये मिल रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है। और जीवाश्म ईंधन का दहन ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हो जाएगी और अत्यधिक उर्वरकों का उपयोग जो है सुपोषण यानी कि यूट्रोफिकेशन की वृद्धि को बढ़ावा देता है। तो ये आप मिलान कर सकते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 है, समुद्री प्रदूषण कन्वेंशन कब अपनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973 में अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है? तो ग्रेफाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 5 के अंतर्गत आयोग की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अन्य सदस्यों में से 2 का चयन केंद्र सरकार के अधिकारियों में से किया जाता है और कम से कम 4 का चयन जो है विश्वविद्यालय के शिक्षकों से किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर हो जाएगा। इसमें बी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन भी नहीं होगा और डी ऑप्शन भी नहीं होगा। इसको मैंने वेरीफाई कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंप्यूटर सिस्टम में बायोस का पूर्ण रूप क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 जनवरी 2025 को भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस टीम के विरुद्ध पहली बार महिला वनडे मैच में 400 से अधिक रन बनाए? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल उपयोगकर्ता को संदेशों को अस्थायी रूप से डाउनलोड किए बिना कई उपकरणों से उन तक पहुंचने की अनुमति देता है? तो आई मैप इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार सूर्य से डैश के गुरुत्वीय बल द्वारा पदार्थ को खींचे जाने के कारण ग्रहों का निर्माण हुआ? तो एक गुजरते हुए तारे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, जो रोलेक्ट एक्ट बना था वो किसके सिफारिश पे बना था? तो ये हो जाएगा राजद्रोह समिति यानी कि सेडिशन कमेटी के सिफारिश पे बना था। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय हरित भारत मिशन का उद्देश्य किस प्रकार की भूमि पर वनों का आवरण बढ़ाना है? तो वन और गैर वन भूमि के संयोजन पर। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2025 में ताशकंद ओपन एग्जामो मेमोरियल शतरंज खिताब किसने जीता? तो ये जीता विदित गुजराती ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब और कहां हुई थी? तो 22 सितंबर 1974 को नई दिल्ली में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, मोडेम का पूर्ण रूप क्या है? तो मॉड्यूलेटर डिमोडुलेटर इसका फुल फॉर्म है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द कंसीडर ए प्राइमरी लिमिटेशन ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च ड्यू टू रिसर्चर रोल्स इन द मीनिंग मेकिंग प्रोसेस? तो यहां हो जाएगा सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा यानी कि आंकड़ों का व्यक्तिपरक व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी 73वीं संविधान संशोधन अधिनियम की विशेषता नहीं है? तो शहरी निकायों के 3 प्रकार, ये जो है 74वें संविधान संशोधन की बात है, इसलिए ये नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, नवंबर 2025 से प्रभावी होकर भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो सूर्यकांत को जो है 53वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में
भारतीय औद्योगिक आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी मूल्यांकन में प्रत्येक विषय क्षेत्र और संज्ञात्मक डोमेन में मदों के अनुपात या प्रतिशत का निर्धारण करना क्या कहलाता है? तो टेस्ट ब्लूप्रिंट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ब्लॉकचेन तकनीक। क्वेश्चन नंबर 21 है, ब्लॉकचेन तकनीक डेटा की उच्च स्तरीय अखंडता और छेड़छाड़ के प्रति प्रतिरोध प्रदान करके वितरित नेटवर्क में सुरक्षा को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाती है। कारण है, ब्लॉकचेन की कार्य क्षमता को सामान्यतः 100 निष्पादित अनुबंधों, जिन्हें स्मार्ट अनुबंध कहा जाता है, के माध्यम से बढ़ाया जाता है, जो किसी समझौते की शर्तों को स्वचालित रूप से लागू करते हैं। तो इसमें जो है कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, चरम मानों और खुले सिरे वाले वर्ग अंतरालों के साथ आए आंकड़ों का कौन सा औसत सबसे उपयुक्त है? तो मीडियन जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, 1942 का भारत छोड़ो प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो बॉम्बे सेशन, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, 2025 में चीन और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक अंतर महाद्वीपीय क्वांटम सुरक्षित संचार प्रयोग किस उपग्रह का प्रयोग करके किया गया था? तो मीकिस, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 है, चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें संविधान सभी चुनाव आयुक्तों का जो कार्यकाल है, ये 6 वर्ष का एक समान कार्यकाल निर्धारित करता है। ये गलत है, क्योंकि 6 वर्ष या 65 वर्ष निर्धारित करता है, न कि 6 वर्ष निर्धारित करता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा 1 और 2, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कारण और अभिकरण, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प पर चुनाव कीजिए। तो इसमें स्थानीय अजैव निम्नीकरण कीटनाशकों की, आप इसको जो है प्रश्न पढ़ लीजिएगा। इसमें जो है पहला कथन गलत है और दूसरा क्वेश्चन सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ए गलत है, आर सही है, राइट आंसर हो जाएगा। ए गलत है, आर सही है, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, मानव आकार का रोबोट एसीसी अर्जुन भारतीय रेलवे द्वारा 2026 में किस रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया है? तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग प्रक्रिया का सबसे सटीक आधार कौन सा सिद्धांत है जो इसे पारंपरिक शिक्षण व्यवस्था से अलग करता है? तो विशिष्ट शिक्षण कौशलों का पृथक्करण और उसमें निपुटर, राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, दक्षिण भारत में आमतौर पर पाई जाने वाली भारतीय मंदिर वास्तुकला किस शैली की एक मिश्रित विशेषता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वेसर शैली, डी। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत की फास्टैग इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली वाहन परिचालन के लिए कौन सी आधारभूत तकनीक का उपयोग करती है? तो RFID तकनीक, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, ड्राफ्टिंग समिति में अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण परिवर्तन हुए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मूल सदस्य और उसके प्रतिपादन के कारण को सही ढंग से सुमिलित करता है? तो BL मित्तर के जगह पे N माधवन राय हुए थे, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, जॉन स्टुअर्ट मिल को अगर आपने मिला दिया, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी आप जानते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल की है, तो बी का 4, तो बी का 4 एक ही ऑप्शन में आपको मिलेगा, तो राइट आंसर सीधे हो जाएगा सी नंबर, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, अनुच्छेद 14 की प्रकृति की व्याख्या करते हुए चिरंजीत लाल चौधरी बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या आदेश जारी किया था? तो इसमें जो सबसे परफेक्ट उत्तर होगा वो बी होगा, केवल कथन 1 और 3 सही है, राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, एंथनीज की अवधारणा आदिमवादी दृष्टिकोण से कैसे संबंधित है? तो ये जो है, ये आधुनिक राष्ट्रों और पूर्व आधुनिक जातीय समुदायों के बीच निरंतरता पर बल देती है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र में कितने विज्ञानों को मान्यता दी गई है? तो सी हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 36 है, स्वर्णद्वीप, यवद्वीप और पूर्णद्वीप नामक हिंदू राज्य वर्तमान में किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 37 है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में खेल सिद्धांत के माध्यम से कैदी की दुविधा का उपयोग अराजक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को समझाने के लिए किया जाता है। तो इसमें आपको बस एक ऑप्शन जो है पकड़ना है, राइट आंसर हो जाएगा क्या इसमें? ओनली स्टेटमेंट 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। क्या इसमें गलत है? तो टू कंसर्न विथ रिलेटिव गेन्स, ये तो सही है। अकॉर्डिंग टू न्यू रियलिज्म स्टेट एस्टेब्लिश परमानेंट कोऑपरेशन व्हेन फुल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, ये गलत है। 3 इलिमिनेट कर दीजिए,
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 2 4। क्वेश्चन नंबर 38 है, किसी भी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा उस राज्य के साथ उसके भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर सार्वजनिक हित में आवश्यक उचित प्रतिबंध लगा सकता है। हालांकि ऐसे उद्देश्यों के लिए कोई विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना पेश नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो 304 क्लॉज बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 जो है, इसमें मैं आपको बता दे रहा हूं कि यह ट्रीटी जो है 1951 में हुई थी, रियो ट्रीटी 1947 में, सीटो 1954 में, बगदाद पैक्ट 1955 में। इसी तरह जो है आप क्रम से जब सजाएंगे तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा, आधुनिक आर्थिक संदर्भ में रक्षात्मक व्यापारवाद के अनुपूरक से कौन सा प्रदेश दर्शाता है? तो ए डेवलपिंग नेशन इंप्लीमेंटिंग हाई टैरिफ ऑन इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स टू अलाउ इट्स डोमेस्टिक टेक सेक्टर टू ग्रो, यानी कि एक विकासशील राज्य अपने घरेलू तकनीकी क्षेत्र को विकसित करने की अनुमति के लिए आयातित इलेक्ट्रॉनिक्स पर उच्च शुल्क लागू करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 41 है, तानाशाही स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र में उत्पन्न होती है, ये रिपब्लिक प्लेटो के रिपब्लिक से लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय राजनीति में व्यापारिक दबाव समूहों की भूमिका का विस्तृत अध्ययन किया है? तो हो जाएगा स्टैनले कोचनेक, राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 43 है, जैन जैक रूसो को आप जानते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जॉन लॉक का टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट है। तो बी का 1 जैसे ही आप मिलान करेंगे, ए नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, फ्रैंक मार्नी ने 9 लोक प्रशासन में 5 विषयों का सारांश प्रस्तुत किया। कौन सा विषय विशेष रूप से यह मांग करता है कि अध्ययन केवल दक्षता के बजाय सामाजिक जीवन की वास्तविकताओं की ओर उन्मुख हो? तो यहां प्रासंगिकता राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, मार्गेंथाउ किसी राष्ट्र के अवशिष्ट अर्थ और प्रवृत्ति हितों के बीच कैसे अंतर करते हैं? तो अवशिष्ट अर्थ तार्किक रूप से आवश्यक और अनिवार्य होता है उत्तरजीविता के लिए, जबकि प्रवृत्ति हित परिस्थितियों द्वारा निर्धारित होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 46 है, जॉन लॉक विधायिका को सर्वोच्च शक्ति के रूप में समझते हैं, फिर भी यह प्रकृति के मूलभूत नियम से बधी हुई है, कानून क्या है? मानव जाति का संरक्षण। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 47 है, शब्द मोनोलिथिक किस संदर्भ में प्रयुक्त होता है? तो एक साम्यवादी देश की साम्यवादी पार्टी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 48 है, मार्क्स के अनुसार अलगाव इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि श्रम के विभाजन के कारण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है, नीचे 2 कथन, अभिकथन और कारण दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका मैं आपको सीधे उत्तर बता देता हूं कि ये दोनों जो है ये राइट आंसर है। कथन ए और कथन दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 50 है, विचारधारा का अंत के सिद्धांत प्रमुख प्रतिपादक के रूप में किसे जाना जाता है? डेनियल बेल। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 51 है, उदारवादियों के अनुसार उदारवादी ढांचे में अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या भूमिका निभाते हैं? तो हो जाएगा वे शक्तिशाली राज्यों द्वारा दूसरे पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए उपकरण है, ये नहीं होगा। वे अप्रासंगिक हैं, वे पारस्परिक हितों पर आधारित बातचीत और सहयोग को सुगम बनाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार निम्नलिखित में से न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए कौन सी वैधानिक योग्यता आवश्यक नहीं है? तो न्यूनतम आयु जो है निर्धारित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 53 है, कट्टरपंथी पार्टियां रूढ़िवादी पार्टियों से कैसे भिन्न है? तो आप जानते हैं कट्टरपंथी पार्टियां जो है संस्थाओं को उजाड़ फेंकना चाहती हैं, जबकि रूढ़िवादी वर्तमान स्थिति को बनाए रखना चाहती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत में एक सदनीय और द्विसदनीय राज्य विधानमंडल के बीच का अंतर विश्लेषण कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक अंतर को परिभाषित करता है? तो आप जानते हैं कि अगर द्विसदनीय विधायिका है, इसका मतलब हुआ कि गवर्नर और विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनेगा, और एक सदनीय विधायिका है तो गवर्नर और विधानसभा से मिलकर बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 55 है, हेगल के आदर्शवादी ढांचे में सामाजिक अस्तित्व का कौन सा चरण सार्वभौमिक अहमवाद को चिन्हित करता है, जो व्यक्ति अपने स्वयं के हितों को प्राथमिकता देता है? तो ग्लोबल कम्युनिटी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 56 है, हर्बर्ट एस साइमन के अनुसार सीमित तर्क संगता का क्या अर्थ है? तो डिसीजन आर लिमिटेड बाय इंफॉर्मेशन एंड टाइम। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित स्वास्थ्य संबंधी पहलों और उनके आरंभ घोषणा के वर्ष के आधार पर सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आएगा, उसके बाद आएगा आयुष्मान भारत नीति, उसके बाद आएगा आयुष्मान भारत डिजिटल भारत मिशन। तो इसमें सबसे पहले 2 1 3 सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, मार्गेंथ्यू का राष्ट्रीय हित का दृष्टिकोण अस्तित्व रक्षा में निहित है। राष्ट्रीय हित का वो अर्थ
अवशिष्ट अर्थ क्या है जिसे राज्य संरक्षित करना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा किसी भी बाहरी अतिक्रमण के विरुद्ध भौतिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण। राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 59 है, कौन सी अवधारणा राजनीतिक व्यवस्था की मांगों के प्रति प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखती है, तो राजनीतिक विकास, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 60 है, 1947 में स्वतंत्रता के भारत ने किस प्रकार की विदेश नीति अपनाई थी, तो ये आप जानते हैं गुट निरपेक्ष और स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई थी। राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, तो आर्टिकल 51A राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 जो संप्रभुता वाला है कि ये खंडित नहीं किया जाता, इसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, इसका होगा कथन और कारण दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या है। तो क्या हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत में निर्वाचन कानूनों के अनुसार कौन सा नियम विशेष रूप से मतदाता सूचियों की तैयारी और संशोधन से संबंधित है, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950। राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 64 है, नीचे दो अभिकथन दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो भारत में विदेश मंत्रालय की स्थापना 1833 के चार्टर अधिनियम के फलस्वरूप हुई, ये गलत स्टेटमेंट है और बी नंबर जो है सही है। इसका मतलब कथन ए गलत है परंतु आर सही है, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्पों का चयन कीजिए। तो मार्क्सवाद ने उत्पादन शक्तियों जिसमें भारी प्रौद्योगिकियां शामिल हैं कि पूर्ण विकास का समर्थन नहीं किया था, ये बिल्कुल गलत है, जबकि आर जब आप पढ़ेंगे तो ये सही है। तो कथन जो है गलत है, आर सही है, रीजन सही है। क्वेश्चन नंबर 66 है, राष्ट्र संघ ने मूल सदस्य और गैर मूल सदस्य के बीच कैसे अंतर किया, तो मूल सदस्य संधि के हस्ताक्षरकर्ता थे और मार्च 1920 तक शामिल होने के लिए आमंत्रित किए गए थे, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 67 है, माओ की नौ लोकतंत्र की अवधारणा को इस प्रकार वर्णित किया जाता है, तो क्रांतिकारी वर्गों की संयुक्त तानाशाही। राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, 2024 के लोकसभा चुनाव में महिला मतदाताओं की भागीदारी के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। तो ये जो परसेंटेज दिया गया है सी नंबर, ये गलत है। महिला मतदाताओं का प्रतिशत 48.62% नहीं था। क्वेश्चन नंबर 69 है, फिलिस्तीनी आंदोलन के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा, हम इन बहादुर, बेघर और उत्पीड़ित फिलिस्तीनी लोगों के प्रति अपना समर्थन देने का संकल्प करते हैं। तो ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 7वें शिखर सम्मेलन 1983 में कहा था, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 70 है, हब्स मानव को गतिमान पदार्थ के रूप में वर्णित करते हैं, निम्नलिखित में से किस उदाहरण को जैविक गति कहते हैं, तो ये हो जाएगा अनुभूति, खतरे से भागना, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 71 है, अराजकतावाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अराजकतावाद में एक आप जो है यहाँ स्टेटमेंट गलत कैसे ही करेंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा। अराजकतावाद राज्य तंत्र को सुदृढ़ करने में विश्वास करता है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, तो 1, 2, 4 सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 72 है, प्लेटो के अनुसार राज्य में न्याय तब स्थापित होगा जब प्रत्येक वर्ग अपना अपना कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, 2023 के केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और शहरी स्वास्थ्य मिशन के बीच संरचनात्मक संबंध क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। ये हो जाएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एक समग्र मिशन है और उसके अम्ब्रेला प्रोग्राम के रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उप मिशन के रूप में कार्य करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित प्रदेशों में से किसे दोषी व्यक्ति द्वारा अपील दायर किए जाने या न किए जाने का प्रवाह किए बिना उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप करना आवश्यक होता है जब कोई सत्र न्यायालय मृत्युदंड सुनाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है, 55 क्या है, तो 55 में जो है, इसमें जो है सी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा ये सी। ए का 1, ठीक है, बी का 2, सी का 3 और 4 का डी, यानी कि चौथे नंबर मिलान सामने सामने हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 76 है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे, आर.के. शकुंतलम सेठी, राइट आंसर हो जाएगा बी। 77 है, नए सार्वजनिक उपक्रम में 5 आर की अवधारणा किसने की, क्रिस्टोफर हुड ने दी थी, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 78 है, प्लेटो के अनुसार कौन सा सद्गुण तर्कसंगता, आत्मा और शासक वर्ष से संबंधित है, तो विजडम, बुद्धिमत्ता, राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 79 है, किस समझौते ने भारत अमेरिका रक्षा सहयोग को मजबूत किया, तो इंडिया यूएस डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 2005, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, नीचे दो कथन और कारण दिए गए हैं, इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
तो मार्क्स को आदर्शवादी माना जाता है जबकि हेगल को भौतिकवादी माना जाता है। ये बिल्कुल उल्टा कथन है, तो गलत हो जाएगा, जबकि आर सही है। तो कथन ए गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 81 है, न्यूयॉर्क रेड किंग्स की घोषणा पत्र में नारीवाद के किस क्रांतिकारी विचार पर बल दिया? तो व्यक्तिगत ही राजनीति है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 82 है, लोकल स्टैंडी के पारंपरिक नियम के अनुसार कौन न्यायालय में प्रतिकार के लिए आवेदन कर सकता है? केवल वो व्यक्ति जिसने विशिष्ट अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 83 है, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 है, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, बिल्कुल सही है। राज्यों के प्रतिनिधियों को जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है, ये बिल्कुल गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 84 है, भारतीय राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में अनुपातिक प्रतिनिधित्व शब्द को एक भ्रामक नाम क्यों माना जाता है? क्योंकि केवल एक ही पद भर जाना है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 85 है, 2019 के विदेश मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक में भारत के दृष्टिकोण के अनुसार सार्क में सार्थक सहयोग के लिए जिसे पूर्व शर्त कहा गया वो क्या है? तो आतंकवाद का इसे सभी रूपों में उन्मूलन, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 86 है, सार्वजनिक सेवाओं में भ्रष्टाचार रोधी व्यवस्थाओं की समीक्षा हेतु भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग किस समिति की सिफारिश पर बनी थी? तो संतानम समिति, राइट आंसर। 87 है, लूथर गुलिक के 4P सूत्र में पी किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो प्रोसेस, चौथा पी की बात की गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 88 है, हिंद स्वराज को आप जैसे ही महात्मा गांधी से मिलाएंगे मिलान हो जा रहा है, ए का 2, तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 79 है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार नगर पालिका निकायों के लिए वैध राजस्व का स्रोत है। जब राज्य विधानमंडल द्वारा अधिकृत होगा तब नगर पालिकाएं कर, शुल्क और टोल लगा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, संविधान के अनुच्छेद 84 में वो प्रावधान किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया जिसके अनुसार संसद की सदस्यता के प्रत्येक उम्मीदवार को भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने की शपथ लेनी होगी? 16वां संविधान संशोधन 1963। क्वेश्चन नंबर 91 है, रॉबर्ट मिशेल्स का अल्पतंत्र का लौह नियम सुझाव देता है बड़े संगठनों में, तो ये हो जाएगा सत्ता स्वाभाविक रूप से कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 92 है, यदि कोई समाज पूरे मन से लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाता है तो उसे नागरिकों को जानने का पूरा अधिकार है कि उनकी सरकार क्या कर रही है। तो लोकतांत्रिक सुधार संघ बनाम भारत संघ 2024 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही थी, यानी कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल टारगेट विद नीतीश को ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, मिल के दर्शन का महत्व यह है कि उन्होंने उस प्रणाली को स्वयं से अलग कर लिया जिससे वे सभी मौखिक रूप से समर्थन करते थे, तो जॉर्ज एस सिबाइन का यह कथन है, राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 94 है, शास्त्रीय उदारवाद निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर बल देता है? तो आप जानते हैं कि राज्य नियंत्रण से व्यक्ति की अधिकतम स्वतंत्रता, राइट आंसर हो जाएगा डी, मैक्सिमम फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम द स्टेट कंट्रोल, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 95, डेविड ईस्टन का जो है सी नंबर हो जाएगा। इसने व्यवहारवाद की वैज्ञानिक उपलब्धियों को सुदृढ़ करने और उन्हें वास्तविक दुनिया के संकटों को समाधान में लागू करने का किया, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, वित्तीय आपातकाल के प्रावधान राज्यों की वित्तीय स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं, तो ए नंबर जो है हृदयनाथ कुंजरू हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 है, सदस्य राज्य वर्तमान में समुद्री सीमा को लेकर एक पड़ोसी के साथ कानूनी विवाद में शामिल है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 33 के अनुसार उस पक्ष का पहला दायित्व क्या है? तो वार्ता, जांच, मध्यस्थता और अन्य शांतिपूर्ण तरीकों के माध्यम से समाधान खोजना। क्वेश्चन नंबर 98 है, अर्नेस्ट बार्कर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक स्वतंत्रता के 3 विशिष्ट लेखों में से एक नहीं है? तो पॉलिटिकल फ्रीडम टू वोट इन नेशनल इलेक्शन ये नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 99 है, आप जानते हैं कि 1919 से 26 का जो समय था वो राजनीति और प्रशासन का द्वैध विभाजन पे संबंधित था। 1927 से 37 जो है प्रशासन के सिद्धांत थे, तो बी का 4 और 1 का जो है 2 हो जाएगा, और सी का जो है लोक प्रशासन एक प्रशासनिक विज्ञान के रूप में, और 4 जो है लोक प्रशासन एक राजनीतिक विज्ञान के रूप में, डी नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 है, मैक्स वेबर ने नौकरशाही के अपने अवधारणा ढांचे को एक आदर्श प्रकार कहा, इसका क्या अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, एक मानसिक संरचना जिसे वास्तविक में अनुभवजन्य रूप से नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों ये रहा आज का 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज के एग्जाम में पूछा गया था। आप अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।